Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, in today's lecture we are going to discuss measurement and estimation. Now let us start. अभी what is measurement? Dear students, किसी भी वस्तु की माप लेने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ होते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, मीटर्स, किलोमीटर्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीलीटर एंड लीटर आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो इसको हम कैसे पता चले कि कौन सा यूनिट कब लेना है. जैसे कि कोई भी छोटी वस्तु हो, जैसे कि पेंसिल है, तो हम उसकी लंबाई, उसकी लेंथ लेने के लिए इंचेस में या सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ हम ले सकते हैं. और अगर उसकी विड्थ हमें देखनी हो तो हम mm यानी मिलीमीटर में ले सकते हैं. तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस किसी भी छोटी वस्तु की माप के लिए हम लेते हैं. ठीक है, अभी ऐसे ही मीटर और किलोमीटर्स कब लेंगे हम. सपोज़ हम कपड़ा लेते हैं तो क्लॉथ की मेज़रमेंट हमेशा मीटर्स में होती है, तो उसका यूनिट ऑफ लेंथ क्लॉथ का क्या हुआ, मीटर हुआ. और किलोमीटर, सपोज़ हम एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम मेज़र करने के लिए किलोमीटर को हम लेते हैं. जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी का हमें डिस्टेंस देखना हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डिस्टेंस देखना हो, तो हम हमेशा किलोमीटर में उसको मेज़र करते हैं. ठीक है, अभी जब भी हम कभी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं या सब्जियां लेते हैं तो उसका लेंथ ऑफ मेज़रमेंट, लेंथ ऑफ यूनिट क्या होता है, उसका मेज़रमेंट का यूनिट होता है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. हम सब्जियां और जो अनाज है, ग्रोसरी है, वो ग्राम्स या किलोग्राम्स में लेते हैं. ठीक है, अभी कोई भी लिक्विड चीज़ हो, जैसे कि ऑयल है, डिटर्जेंट लिक्विड है, वो हमेशा मिलीलीटर और लीटर में होता है. ठीक है, आ गया समझ में. कोई भी लिक्विड चीज़ हो तो मिलीलीटर और लीटर में, जब भी सब्जियां और ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स हो तो वो ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में. कपड़ा वगैरह हम लेते हैं तो हम मीटर्स में लेते हैं, और डिस्टेंस हमें देखना हो तो हम किलोमीटर्स में लेते हैं. और छोटी चीज़ों की विड्थ देखनी हो, उनकी लंबाई देखनी हो, तो हम उसको mm, cm और इंचेस में मेज़र करते हैं. ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट्स है. ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमें एक चार्ट मिला हुआ है मेज़रमेंट से रिलेटेड, वो हम समझते हैं. इसमें हमें क्या मिला हुआ है. फर्स्ट, 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है. और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है. अगर हमें 1 किलोमीटर मेज़र करना हो तो उसमें कितने मीटर आते हैं, 1000 मीटर आते हैं. ऐसे ही 1000 ग्राम्स इज़ 1 kg. हम सब्जी जब भी लेते हैं, 1 kg सब्जी ली या 1 kg कोई ग्रोसरी आइटम्स लिया, तो उसमें कितने ग्राम्स आते हैं, 1000 ग्राम. सो 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स और 1000 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम. ठीक है, ऐसे ही लिक्विड का हम मिलीलीटर्स और लीटर्स में लेते हैं, तो 1000 ml इज़ इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml. अब इस चार्ट को समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं तो हमें ये चार्ट क्लियर हो जाएगा. और फर्स्ट एग्जांपल इज़ कन्वर्ट 5 मीटर इनटू सेंटीमीटर. 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो अभी आपने चार्ट देखा तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर 5 मीटर इज़ इक्वल टू 5 इंटू 100. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 500 सेंटीमीटर. क्लियर, आ गया समझ में. अभी सेकंड नंबर पे हमें क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 2 मीटर 50 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर. अभी मीटर भी मिला हुआ है, सेंटीमीटर भी मिला हुआ है, तो वही प्रोसीजर करेंगे हम. 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर
2 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 50 करेंगे हम, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही मिला हुआ है और ये मीटर में मिला हुआ है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 प्लस जो 50 मिला हुआ है सेंटीमीटर का वो, तो कितना हो गया 250 सेंटीमीटर्स। अगर हम 2 मीटर 50 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स में तो हमारे 250 सेंटीमीटर्स होंगे। आ गया समझ में आपको? पहले एग्जाम्पल में हमें सिर्फ मीटर मिला हुआ था और दूसरे एग्जाम्पल में मीटर के साथ सेंटीमीटर मिला हुआ है। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है। थर्ड में है कन्वर्ट 3 kg इंटू ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। देयरफॉर ये थर्ड का सॉल्यूशन है। देयरफॉर 3 kg इज इक्वल टू 3 इंटू 1000, तो कितना हो गया 3000 ग्राम्स हो गया। ओके, अभी 4 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। 4 में हमें मिला हुआ है कन्वर्ट 8 kg 300 ग्राम्स इंटू ग्राम्स। अभी किलोग्राम्स भी मिला हुआ है एंड ग्राम्स भी मिला हुआ है, तो जैसे हमने पहले ऐड किया था ना मीटर और सेंटीमीटर में, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। देयरफॉर 8 kg 300 grams is equal to 8 into 1000 plus 300। ओके, अभी इसको इंटू करने पे हमें क्या मिल जाएगा 8000 प्लस 300, तो कितना हो गया 8300 ग्राम्स। इसका ये आंसर हमें मिल गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा मेथड। ठीक है, आप सिर्फ ये चार्ट याद कर लो तो फिर आपको इजी रहेगा। अभी हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब नंबर 5 पे देखते हैं हमें क्या मिला हुआ है। बाकी हमारा लीटर्स और मिलीलीटर्स रहा हुआ है। 5 पे है कन्वर्ट 4 लीटर इंटू मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। देयरफॉर 4 लीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, तो इसका आंसर आ गया 4000 ml। ठीक है, अभी 6 पे हमें मिला हुआ है कन्वर्ट 6 लीटर एंड 200 ml इंटू ml। वही मेथड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। देयरफॉर 6 लीटर 200 ml is equal to 6 into 1000 plus 200, तो ये हो गया 6000 प्लस 200, तो हो गया 6200 ml इसका आंसर। यहाँ पे हमारी फर्स्ट पॉइंट मेजरमेंट की कंप्लीट हुई। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार अप्रोक्सीमेटली वर्ड सुना होगा। ये जो वर्ड अप्रोक्सीमेट है वो एक एस्टिमेशन ही होता है। सपोज़ आपने कभी न्यूज़ में सुना हो कि अबाउट या अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपल वर किल्ड इन साइक्लोन एंड मोर देन 50,000 पीपल वर इंजर्ड। तो ये जो 50,000 एंड 2000 जो फिगर है वो करेक्ट फिगर नहीं होता है, वो एक अप्रोक्सीमेट होता है, एक एस्टिमेशन होता है कि इतने लोगों को इंजर्ड हुआ और इतने लोग मर गए। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अप्रोक्सीमेट करना मतलब राउंड ऑफ करना, किसी भी फिगर को राउंड ऑफ हम करते हैं। इसको समझने के लिए मैं अभी आपको समझाती हूँ कि जैसे कि हमने एग्ज़ाम में मार्क्स ली है 77.5%। ठीक है, तो हम इसको बताते कैसे हैं कि आई हैव गोट 78% इन माई एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो वो हमने इसको राउंड ऑफ
कर दिया। अभी सपोज 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है, क्लास टेस्ट है, तो आउट ऑफ 20 यू हैव गॉट 17.5, तो टीचर हमेशा उसको क्या कर देती है, 18 कर देती है, यानी कि उसको राउंड ऑफ कर देती है। तो इसको बोलते हैं हम एस्टिमेशन या राउंड ऑफ। अभी इसमें हमारे 3 मेथड होते हैं, एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10, एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100, एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000। अभी इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसा होगा। राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस, ठीक है। अभी ये सपोज हमारी नंबर लाइन है, इसमें हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर्स लिए, ठीक है। तो अभी ये जो 1 2 3 4 होता है ना, वो किसके करीब होता है, 0 की तरफ होता है। एंड 5 6 7 8 जो नंबर्स है वो 10 की तरफ होता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया ना कि हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ये जो 5 होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। वो हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कभी इधर कर लेते हैं, कभी इधर कर लेते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो पेन खरीदते वक्त उसकी MRP है 10.50, तो हम 10 रुपीज़ दे के आते हैं। तो ये जो 5 है वो इक्वी डिस्टेंस होता है, कभी हम इसको 0 की तरफ लेते हैं, कभी 10 की तरफ लेते हैं। बट जर्नल रूल ये है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। क्या है जर्नल रूल, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये हमने समझा नियरेस्ट टेंस पे। अभी नियरेस्ट हंड्रेड्स जब होता है तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 से लेके जो 49 है वो हम 0 की तरफ लेते हैं। आ गया समझ में। 50 क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे 5 इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे 50 इक्वी डिस्टेंस है। तो 1 से लेके जो 49 है उसको ज़्यादातर हम 0 की तरफ ही राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। और 51 से लेके जो 99 है उसको हम राउंड ऑफ किस तरफ करते हैं, 100 की तरफ करते हैं। राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, ये हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस एंड राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स हो गया। अभी तीसरा है राउंड ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में क्या होगा, जो 1 से लेके 499 है उसको हम 0 की तरफ लेते हैं, ठीक है। 500 तो इक्वी डिस्टेंस है, आ गया समझ में। फिर 501 से लेके 999 तक है उसको हम 1000 की तरफ लेते हैं। ये तीनों मेथड समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप फिर देखना कि मैं कैसे उसको ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे लेती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 है, एस्टीमेट 5290 प्लस 17,986। अभी दोनों फिगर हमें किस में मिले हुए हैं, दोनों नंबर्स हमें थाउजेंड्स वैल्यू में मिले हुए हैं। तो हम इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे, पहले जो है 5290, तो इसका एस्टिमेशन ये नंबर किसके बीच में आएगा, 5000 और 6000 के बीच में आएगा। 5290, 5000 और 6000 के बीच में आएगा। इसका इक्वी डिस्टेंस 500 होता है, यानी कि 5500 होगा। तो अभी ये 290 है, वो किसकी तरफ ज़्यादा है, 5000 की तरफ ज़्यादा है। मोर देन ये जो अमाउंट है 290, ये मोर देन 500 होती तो हम राउंड ऑफ 6000 की तरफ करते, पर ये 290 है। यानी हमने क्या देखा था, 499 से जो बिलो होता है
वो इस साइड जाता है, लेफ़्ट साइड जाता है, तो हमारा ये राउंड ऑफ होगा 5000। तो हम ऐड क्या करेंगे इसको 5000, क्योंकि हमें प्लस करना है। दूसरा नंबर मिला हुआ है हमें 17,986, जो किसके बीच में आता है, 17,000 और 18,000 के बीच में। इसका इक्वी डिस्टेंस ये होगा 17,500। तो अभी ये 900 है, यानी 500 से ऊपर हो गया, तो ये किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, 18,000 की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो हम इसमें प्लस करेंगे 18,000, तो आंसर आ जाएगा 23,000 इसका। 2 एग्जाम्पल है, एस्टीमेट 5,673 माइनस 436। अभी इसमें हमें एक वैल्यू 1000 में मिली हुई है और दूसरी वैल्यू हमें हंड्रेड्स में मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ हंड्रेड्स में करेंगे, क्योंकि जनरल रूल क्या है, राउंड ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हंड्रेड्स तक मिला हुआ है, यहाँ पे थाउजेंड्स तक मिला हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में हमें दोनों थाउजेंड्स में ही मिले हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये है 5673, इसका राउंड ऑफ हम 600 और 700 के बीच में करेंगे, ठीक है। तो ये 673, यानी इसका इक्वी डिस्टेंस 650 आएगा। तो ये 50 से अप जा रहा है, तो इस नंबर का राउंड ऑफ करेंगे हम, राउंड ऑफ 5673 5700, क्योंकि ये 700 की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अभी दूसरा नंबर हमें मिला हुआ है 436, तो ये किसके बीच में आएगा, 400 और 500 के बीच में। इक्वी डिस्टेंस 450 होगा, ठीक है ना। तो अभी ये किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, 36 इस साइड आएगा, तो 400 की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इसमें हमें माइनस करना है, तो हम करेंगे राउंड ऑफ 436, माइनस करना है तो माइनस की साइन देंगे। किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, 400 की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो हम 400 देंगे। आंसर क्या आ गया, 5300 आ गया समझ में आपको। अभी हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। पहले वाले सम में हमें दोनों थाउजेंड्स में थे, दूसरे वाले सम में हमें एक 1000 में वैल्यू मिली हुई है, एक हंड्रेड्स में मिली हुई है, तो हमने हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ किया। अभी थर्ड एग्जाम्पल में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इनटू करना है। अभी इसमें एक हमें 19 मिला हुआ है, दूसरा मिला हुआ है 78, दोनों टेंस की वैल्यू में मिला हुआ है, मतलब हम एस्टिमेशन टू टेंस वाला रूल अपनाएंगे, ठीक है। तो 19 किसके बीच में आएगा, 11 और 20 के बीच में। किसकी तरफ ज़्यादा हुआ, 15 से अप पे, यानी 20 की तरफ से। तो हम 20 को इनटू करेंगे। अभी ये 78, 70 और 80 के बीच में आया, 75 से अप पे 78 किसकी तरफ गया, 80 की तरफ गया। तो हम 80 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 8 2 जा 6, ठीक है। आ गया 1600 इसका आंसर। नाउ वी विल डू आवर लास्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही मिला हुआ है, पर एक नंबर मिला हुआ है टेंस में, एक नंबर मिला हुआ है हंड्रेड्स में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 63 किसके बीच में आ जाएगा, 60 और 70 के बीच में। किसकी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इसका बीच में 65 होगा, तो 60 की तरफ ज़्यादा है। 60 इंटू, अभी ये नंबर किस में आएगा, 100 और 200 के बीच में, ठीक है। तो ये नंबर किसकी तरफ ज़्यादा है, 182 किसकी तरफ ज़्यादा होगा, 150 से अप पे, तो 200 की तरफ ज़्यादा होगा। 3 जीरो दे दिए हमने। जब भी मल्टीप्लाई करो, जितने जीरोस है पहले जीरोस दे दो, फिर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, द आंसर इज 12
1000। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन और मेज़रमेंट का पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ like and subscribe my channel and share to your friends also. And students, if you have any problem then you can ask me in comment box. I will definitely solve your problem. Okay, thank you.